गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 8 को हिंदी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ कराएंगे। सबसे पहले लेसन नंबर 1 भगवान की खोज। सबसे पहले करेंगे शब्दार्थ। कुंज बेलों और फूल पत्तियों से घिरा हुआ स्थान। वतन देश। बाट रास्ता या प्रतीक्षा। चमन उपवन। पतितो दबे कुचले लोग। विरक्त उदासीन। उत्थान उन्नति। पतन गिरावट। बेबस विवश लाचार। सौंदर्य सुंदरता। दीनबंधु दीनों का बंधु। प्रतिभा बुद्धि कौशल। दृग आँख। सुयश कीर्ति प्रसिद्धि। अधीर बेचैन। तो बच्चों ये आपके शब्दार्थ हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा मौखिक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दो। भगवान लोग भगवान को रिझाने के लिए क्या क्या करते हैं। लोग भगवान को रिझाने के लिए क्या क्या करते हैं। लोग भगवान को रिझाने के लिए भजन कीर्तन और पूजा पाठ करते हैं। क्या क्या करते हैं। लोग भगवान को रिझाने के लिए भजन कीर्तन और पूजा पाठ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैं था विरत जग से इसकी अन्यता पर। इस पंक्ति के द्वारा कवि का क्या कहना है चाहता है। मैं था विरत जग से इसकी अन्यता पर। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहता है कि मैं जगत की विभिन्नताओं से उदासीन था और भगवान तो किसी और की उन्नति में लगा हुआ था। नेक्स्ट है कवि के अनुसार स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा का रखने वालों में क्या अवगुण आ जाता है। कवि के अनुसार स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों में क्या अवगुण आ जाता है। कवि के अनुसार स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के भगवान को पूजा पाठ और मंदिर में ढूंढते हैं, जबकि भगवान संसार के कण कण में बसा हुआ है। नेक्स्ट है कवि भगवान से कष्ट सहने की सामर्थ्य क्यों मांग रहा है। कवि भगवान से कष्ट सहने की सामर्थ्य क्यों मांग रहा है। कवि भगवान से कष्ट सहने की सहमति इसलिए मांग रहा है क्योंकि कवि के अनुसार जो व्यक्ति कठिनाइयों और दुख प्राप्त करता है उसे ही प्रसिद्धि और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। नेक्स्ट है हमारा इन प्रश्नों के उत्तर दो। जब कवि भगवान को कुंज और वन में खोजता था तब भगवान उसे कहाँ खोजता था। जब कवि भगवान को कुंज और वन में खोजता था तो भगवान उसे कहाँ खोजता था। जब कवि भगवान को कुंज और वन में खोजता था तब भगवान उसे दीन और दुखियों लोगों में खोजता था। नेक्स्ट है अनेक अवसर मिलने पर भी कवि की ईश्वर से भेंट क्यों नहीं हो सकी। अनेक अवसर मिलने पर भी भेंट ईश्वर से इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि कवि नहीं जानता था कि ईश्वर दीन दुखियों की सहायता करने से ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हमारा कवि कैसे प्रतिभा मांग रहा है। कवि दुखियों और कष्टों को सहन करने की प्रतिभा मांग रहा है। नेक्स्ट है कवि अपने अधीर मन में कैसा प्रभाव भर देना चाहता है। कवि अपने अधीर मन में कैसा प्रभाव भर देना चाहता है। कवि अपने अधीर मन में प्रभाव भर देना चाहता है कि दुख में हार न माने और सुख में ईश्वर को न भूले। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। कि हे ईश्वर तेरी रोशनी सूर्य की किरणों में बिखरी हुई है और तेरा सौंदर्य फूलों की कोमलता में दिखाई देता है और तेरे प्राणों की शक्ति हवा में दिखाई देती है और तेरी महिमा पूरे आकाश में फैली हुई दिखाई
देती है। नेक्स्ट है, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। हे प्रभु, मनुष्य जीवन में जितनी अधिक कठिनाइयाँ आती हैं उसका जीवन उतना ही अधिक निखर जाता है और वो ऐसा इतिहास रच देता है जो वह अमर हो जाता है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी इतनी शक्ति दो कि मैं हर दुख को आसानी से सहन कर सकूं या सके। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के चार पर्यायवाची लिखिए। वन के चार पर्यायवाची लिखने हैं। वन, कानन, कातर, अरण्य, विपिन। चमन, उपवन, फुलवारी, वाटिका, छोटा बगीचा। मान, इज्जत, आदर, आबरू, प्रतिष्ठा। धन, दौलत, संपत्ति, संपदा, लक्ष्मी। सुमन, कुसुम, पुष्प, मंजरी, फूल। गगन, अंबर, आकाश, आसमान, अंतरिक्ष। तो बच्चों ये तुम्हारे पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दीन, अधीन। दुखी, सुखी। पतित, पावन। विरक्त, अनुरक्त। अनित्य, नित्य। उत्थान, पतन। स्वर्ग, नरक। सुयश, अपयश। समर्थ, असमर्थ। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसे अपनी फेयर कॉपी में कर लेना, नोटबुक कॉपी में कर लेना और अपना काम अच्छी तरह से करना। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।